बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.5 के क्वेश्चन नंबर 6 to 9 क्वेश्चंस तक। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 5.5 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 क्वेश्चंस तक डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो भी हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 इसी कैटेगरी का है, ठीक है। तो उसी कैटेगरी का, जिस कैटेगरी के ये दो क्वेश्चन है उसी सेम कैटेगरी का ये वाला क्वेश्चन है। तो आइए इसको समझते हैं। राशिद कैन पेंट अ हाउस इन 6 days, बट इफ ही गेट्स अ हेल्पर ही कैन डू इट इन 4 days. हाउ लॉन्ग वुड इट टेक द हेल्पर टू पेंट द हाउस अलोन? तो इस क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि राशिद जोन्स है वो एक घर को 6 डेज में पेंट कर लेता है, और अगर वो एक हेल्पर रख लेता है तो फिर वो उसको 6 डेज के बजाय 4 डेज में कर लेगा, ठीक है। जब वो हेल्पर और वो खुद जोन्स है दोनों मिल के काम करेंगे तो दोनों का कंबाइंड रेट 4 डेज आ जाएगा। तो वो कहता है अगर जो हेल्पर है वो अकेला पेंट करे तो तब उसको कितना वक्त लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसके अंदर जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो हेल्पर का टाइम फाइंड करना है। तो उसको हमने लेट कर लेंगे x के इक्वल लेट द टाइम टेकन बाय हेल्पर, ठीक है। लेट द टाइम टेकन बाय हेल्पर के हेल्पर को जितना टाइम लगेगा, ठीक है। यही लास्ट वाली लाइन जोन सी है ये हम लेट कर लेंगे। चूंकि यहाँ पे जो यूनिट यूज हुआ है वो डेज यूज हुए हैं, इसलिए हम लेट करेंगे x डेज, ठीक है। अब 1 by 1 तीनों का रेट लिखेंगे। सबसे पहले राशिद का रेट लिखेंगे, ठीक है। डाटा को पढ़ते जाएंगे और उस अंदाज से यहाँ पे डाटा लिखेंगे, ठीक है। रेट ऑफ राशिद लिख लेते हैं। रेट ऑफ राशिद इज इक्वल टू, और वो क्या है 6 डेज है, ठीक है। 6 डेज में वो पेंट करता है ना, तो रेट 1 जॉब, ठीक है। ओवर जॉब क्या है, काम क्या है, पेंट करना है, और एक ही घर है, ठीक है। तो 1 जॉब है, ओवर आ जाएगा 6 है, ठीक है। इसी तरह जो है वो हम रेट लिखते हैं ऊपर वर्क नीचे टाइम, ठीक है। ये वर्क क्या है, पेंट करना, और टाइम है 6 डेज, ठीक है। यहाँ पे यूनिट लिखना चाहें आप पेंट अ हाउस पर डे तो लिख सकते हैं, ना भी लिखें तो इसी तरह भी काफ़ी है। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या है, बट ही गेट्स अ हेल्पर ही कैन डू इट इन 4 डेज। तो अब वो उसने हेल्पर ले लिया है और वो दोनों मिलके काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब कंबाइन रेट इसको बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कंबाइन रेट, ठीक है। और वो कितना है 4 डेज है, तो आ जाएगा 1/4। उसी तरह से उसके बाद हमें ये जो हेल्पर हमने लेट किया हुआ है इसका रेट भी हमने लिखना है, ठीक है। उसको x डेज लेट किया है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे रेट ऑफ हेल्पर, ठीक है। हेल्पर का भी काम करने का जो रेट है उसको लिखेंगे 1/x डेज लेट किया है तो 1/x। इस तरह तीनों के रेट हमने लिख लिए। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। अब ये कंडीशन जोन सी है वो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 4 में पढ़ी थी बिल्कुल उसी तरह से है। देखें, राशिद प्लस हेल्पर दोनों मिलके काम करेंगे तो इक्वल कंबाइन वर्क आ जाएगा दोनों का, ठीक है। तो पहले हम राशिद का रेट लिखेंगे प्लस हेल्पर का रेट लिखेंगे और इज इक्वल टू कंबाइन रेट लिख लेंगे, ठीक है। तो राशिद का रेट क्या है 1/6 ये आ गया, प्लस हेल्पर का रेट क्या है 1/x तो वो आ गया, और ये दोनों मिलके काम करते हैं तो वो किसके इक्वल आता है कंबाइंड रेट के, और वो कितना है 1/4। यहाँ पे आ गया 1/4। अब इधर से हमने x की वैल्यू निकाल लेनी है जो कि हमें टाइम टेकन बाय हेल्पर मालूम हो जाएगा। 1/x इधर ही रहेगा, ये 1/6 इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। जब भी फ्रैक्शन में वैल्यूज होती हैं एलसीएम के थ्रू सॉल्व कर लेते हैं। 4 और 6 का एलसीएम लिया, 2 2s are 4, 2 3s are 6 है। फिर 2 चाहिए, 2 1s are 2, 3 वैसे का वैसे ही, फिर 3 1s are 3, 3 2s are 6, 6 2s are 12। एलसीएम क्या आ गया 12। एलसीएम को नीचे वाले से डिवाइड, जो आंसर आया ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। 4 को 12 को 4 पे डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 आ गया। माइनस 12 को 6 पे डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई किया 2 1s are 2। 1/x इज इक्वल टू 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, ओवर आ गया 12। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, x को 1 से मल्टीप्लाई किया x 1s are x, और 1 को 12 से मल्टीप्लाई किया 12 1s are 12। लास्ट में स्टेटमेंट लिख देंगे टाइम टेकन बाय हेल्पर टू पेंट द हाउस अलोन इक्वल टू 12 डेज, ठीक है। कि हेल्पर को कितना टाइम लगेगा पेंट करने में
12 डेज। ठीक है, तो सबसे पहले आपने जो सी चीज़ फाइंड करनी है उसको लेट कर लेना है टाइम टेकन बाय हेल्पर एक्स डेज, फिर आपने राशिद का रेट लिखना है, फिर आपने कंबाइन रेट लिखना है, फिर आपने हेल्पर का रेट लिखना है। तीनों के रेट लिख के इस फार्मूला को ज़हन में रखना है। ठीक है, और इसके अंदर इसके हिसाब से राशिद का रेट प्लस हेल्पर का रेट इक्वल टू कंबाइंड रेट लिख के तो इधर से एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे तो वो हमारे पास टाइम टेकन बाय हेल्पर आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 7 है, इस्माल रन्स 10 किलोमीटर इन 2x ओवर x प्लस 4 आवर्स इफ हर एवरेज स्पीड इज 8 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले ये जो गिवन डाटा है उसको लिखना है और उसकी वजह से हमें x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। वो कह रहे हैं इस्माल जो है ना वो 10 किलोमीटर का फासला तय करती है, दौड़ती है 10 किलोमीटर तक, और जितने टाइम में दौड़ती है वो ये टाइम दिया हुआ है। ठीक है, इतने आवर्स। अगर उसकी एवरेज स्पीड ये हो तो एक्स की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले ये डिस्टेंस गिवन डाटा के अकॉर्डिंग यहाँ पे डाटा सारा लिख लेते हैं। सबसे पहले डिस्टेंस दिया हुआ है वो कितना है 10 किलोमीटर, जितना वो डिस्टेंस दौड़ती है, भागती है, कवर करती है। ठीक है, 10 किलोमीटर आ गया डिस्टेंस। उसके बाद ये आवर से पता चल रहा है कि ये टाइम उसने दिया हुआ है इतने टाइम में, तो दूसरी चीज़ आ गई हमारे पास टाइम, और वो कितना है 2x ओवर x प्लस 4 आवर्स। ठीक है, ये टाइम आ गया। उसके बाद एवरेज स्पीड उसने दी हुई है, तो तीसरी चीज़ डाटा में है एवरेज स्पीड। ठीक है, उसको लिख लेंगे और वो कितनी है 8 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर। और हमें क्या चीज़ फाइंड करनी है, वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स इज इक्वल टू आ गया क्वेश्चन मार्क। अब ये सारा डाटा हमने लिख लिया। अब आपने फिजिक्स की बुक में एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पढ़ रखा है। एवरेज स्पीड किसके इक्वल होती है, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को यहाँ पे लिखेंगे एवरेज स्पीड वो किसके इक्वल होती है, डिस्टेंस ओवर टाइम टेकन। ठीक है, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, डिस्टेंस ओवर टाइम शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। अब यहाँ पे सारी वैल्यूज हमारे पास मौजूद है, उनको पुट करते हैं। एवरेज स्पीड वो कितनी है 8 किलोमीटर पर आवर, तो यूनिट नहीं लिखते, साथ में 8 लिख लिया। डिस्टेंस कितना है 10, तो ऊपर आ गया 10। डिवाइड में टाइम कितना है 2x ओवर x प्लस 4, तो टाइम की जगह पुट कर दिया 2x ओवर x प्लस 4। तो सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आ गया 8 इज इक्वल टू, ये आ गया 10, और ये जो मेन इसका डिवाइड है उसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं, और ये आ गया 2x ओवर x प्लस 4। ठीक है, अब ये जो डिवाइड है इसको हम मल्टीप्लाई में चेंज कर लेंगे। तो जो ही डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो नेक्स्ट वैल्यू उल्ट हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगा। नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली नीचे आ गई। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं अगेन। अब देखेंगे 10 ऊपर वाली दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर हम चाहें तो इसकी कटिंग भी कर सकते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। ठीक है, तो ये आ गया 8 इज इक्वल टू 5, और ये 5 जोन्स है वो इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5 की इन दोनों से मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं। 5 को x से मल्टीप्लाई किया 5x, प्लस 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया 5 4 ज़ा 20, और डिवाइड में क्या रह गया हमारे पास, ये वाला x। अब देखें हमारे पास इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं। ठीक है, 8x, 8 को x से मल्टीप्लाई किया 8x, और 5x प्लस 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x प्लस 20 आ जाएगा। अब हमें चूंकि x वाली वैल्यू फाइंड करनी है तो ये वाली x वाली टर्म इधर ले आएंगे, प्लस 5x इधर आके माइनस 5x हो गया, और ये 20 इधर ही रहने देंगे। अब 8x में से 5x माइनस करेंगे 3x आ जाएगा इज इक्वल टू 20। अब ये जो 3 है वो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके 20 पे डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू 20 ओवर 3 आ गया। अब 20 को हम जो सा है वो 3 पे डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, 20 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आ रहा है 6.666। ठीक है, तो इसको हम 6 जो रिपीट हो रहा है ना, इसको राउंड ऑफ करके 6 7 कर लेंगे। ठीक है, जब भी 5 या 5 से बड़ा नंबर हो तो उसको हम राउंड ऑफ कर लेते हैं। ठीक है, इस 6 की वजह से ये वाला 6 जोन है सेकंड वाला, उसको हमने 7 बना लिया। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। आपने जस्ट गिवन डाटा में डिस्टेंस लिखना है और टाइम लिखना है और एवरेज स्पीड लिखनी है। ये तीनों चीज़ें लिख के एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा के उसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है, फिर मैथमेटिकली इसको सोल्व करना है और एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाहद रन 600 मीटर एट अ सर्टेन पेस एंड देन डबलिंग हिज पेस does another 600 meter. If he took 2 whole 1/2 to covers the distance 1200 meter, find the pace he started at in meters per second. तो इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि फाहद भागता है 600 मीटर एक खास पेस, पेस मीन स्पीड। ठीक है, पेस का मतलब रफ्तार है, स्पीड है।
और फिर अपनी स्पीड को डबल कर देता है, ठीक है, डबलिंग हिज पेस है। डज एन अदर 600 मीटर, पहले 600 मीटर ट्रेवल किया, ठीक है, रन किया, फिर 600 मीटर रन किया। पहले वाला 600 मीटर एक खास सर्टेन महसूस पेस के साथ उसने किया और फिर उसी पेस को उसने डबल करके 600 मीटर किया, ठीक है। इफ़ ही टुक, अगर वो इतने मिनट, ये दरअसल यहाँ पे मिनट्स दिए हुए हैं जो कि उसने क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ, 2 मिनट टू कवर द डिस्टेंस। अगर ये दोनों 600 मीटर 600 मीटर, ये दोनों 1200 मीटर का जो डिस्टेंस है वो इतने मिनट में वो कवर करता हो, तो बताइए कि उसकी स्टार्टिंग पेस क्या होगी जिस सर्टेन स्पेस के साथ उसने इसको स्टार्ट किया था, ठीक है। वो वाली पेस हमने मालूम करनी है मीटर्स पर सेकंड में, ठीक है। तो आइए इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले हमें जो सी चीज़ फाइंड करनी है ना, स्टार्टेड पेस फाहद की, वो हमने लेट कर लेनी है। लेट द स्टार्टेड पेस ऑफ फाहद इक्वल टू x मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब जो पेस 1 है उसके अंदर 600 मीटर उसने डिस्टेंस कवर किया है ना, उसको हम पेस 1 कह लेंगे, और पेस 2 में भी उसने 600 मीटर किया है, तो उसके लिए हमने अलग से यहाँ पे जो सा है वो फाइंड कर लेना है। अब यहाँ पे जो पेस 1 है उसको फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे मेजर करेंगे कि उसको पेस 1 के लिए कितना टाइम लगा, ठीक है। तो एज यू नो हमने पढ़ रखा है कि जो टाइम है वो किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस ओवर स्पीड के, ठीक है। एस फार क्या होता है, डिस्टेंस, और वी फार क्या होता है, स्पीड, ठीक है। तो दरअसल टाइम किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस ओवर स्पीड, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। अब ये जो पेस 1 है इसके टाइम को हम t1 से मेजर कर लेते हैं, और कितना डिस्टेंस कवर किया होते हैं, 600। तो यहाँ पे आ गया 600 ऊपर डिस्टेंस की जगह, नीचे स्पीड, और स्पीड हमने क्या लेट किया, पहले वाली x, तो यहाँ पे आ गया x। अब सेकेंड वाली पेस के टाइम को हम t2 कह लेंगे, ऊपर क्या आएगा, डिस्टेंस है। डिस्टेंस एन अदर जब डबल हो गई है तो फिर भी कितना है, 600 ही है, तो ऊपर आ गया डिस्टेंस 600। और अब डबलिंग हिज पेस, पहले वाली पेस x है ना, तो अब इसी पेस को डबल कर देंगे तो क्या हो जाएगी, पेस 2x हो जाएगी, ठीक है। ये सिंगल पेस के साथ जो पहले सर्टेन पेस के साथ वो मूव कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, तो तब टाइम इसके इक्वल आएगा, और जब वो पेस डबल हो जाएगी तो टाइम जोन सा है वो इसके इक्वल आएगा, 2x के ओवर आ जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो ये हो जाएगा ऊपर 300 ओवर आ जाएगा x। तो ये दो टाइम हमारे पास आ गए हैं। अब ये टोटल जो डिस्टेंस है वो उसने इतने मिनट में कवर किया है, ठीक है। इसका मतलब कि टोटल जो टाइम है, ये दोनों टाइम को ऐड करें तो वो किसके इक्वल आता है, 1/1/2, ठीक है, मिनट के। यहाँ पे मिनट भी लिख लेते हैं समझने के लिए। अब यहाँ पे t1 है वो हमने फाइंड किया हुआ है, जो पेस 1 का टाइम है वो यहाँ पे पुट कर देते हैं, वो है 600/x, प्लस यहाँ t2 जो पेस 2 के साथ है डबल करके पेस जो आया है वो है 300/x, ठीक है, 300/x। और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, 2 2 ज़ा 4, 4 में 1 ऐड करेंगे तो 5/2 मिनट आ गया, ठीक है। अब उसने आंसर में हमें पूछा हुआ है मीटर पर सेकंड में लेकर आना है, तो अब मीटर पर सेकंड में लेके आने के लिए ये मिनट है ना, इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। इधर एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, एक्स और एक्स का एलसीएम एक्स आ जाएगा। एलसीएम को नीचे वाले से डिवाइड करते, जो आंसर आया ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। एक्स को एक्स पे डिवाइड किया 1 आया, 1 को 600 से मल्टीप्लाई किया 600, एक्स को एक्स पे डिवाइड किया 1 आया, 1 को 300 से मल्टीप्लाई किया 300 इज इक्वल टू, अब ये मिनट है ना तो मिनट से सेकंड में जाना है, तो 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे सेकंड्स, ठीक है। तो इसलिए इस वैल्यू को 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब 600 और 300 कितने हो जाएंगे, 900 ओवर आ गया x। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 30 आ गया। अब 30 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 30, तो ये हो जाएगा 150। अब ये आ गया हमारे पास सेकेंड्स, ठीक है। अब हमारा जो आंसर है वो मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 150 को x के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, 150x, और 900 को 1 से, 900 1 ज़ा 900, 150 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके 150 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, 900 डिवाइडेड बाय 150, तो ये हमारे पास आ गया 6, और ये किस में आ गया, मीटर पर सेकंड में, क्योंकि डिस्टेंस हमारा मीटर में था, ठीक है, तो वो हमने मीटर में ही पुट किया है, और जो हमारा टाइम था वो मिनट में था, तो उसको हमने सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। लिहाजा यहाँ पे ये जो फाहद की स्टार्टेड पेस होगी वो 600 मीटर पर सेकंड है। अगर सारे क्वेश्चन को रिव्यू करें तो यहाँ जो सर्टेन पेस थी उसको हमने एक्सलेट कर लेना है, उसकी स्टार्टेड पेस को, और उससे t1 निकाल लेना है जिसमें हमने
ये वाली पेस और ये वाली स्पीड रख लेनी है डिस्टेंस टाइम के फॉर्मूला के अंदर पुट करके इन दोनों चीज़ों को। और जब हमने पेस 2 निकालनी है तो उसने बोला है डबलिंग हिज पेस है, तो हमने जो पेस है उसको एक्स रखा हुआ है उसको 2x कर देना है, यानी डबल कर देना है, ठीक है। और इससे T2 निकाल लेना है। फिर दोनों टाइम इक्वल है किसके, इस टाइम के, ठीक है। यानी जो टोटल टाइम है वो उसने कहा है इसके इक्वल है, तो टोटल टाइम में ये दोनों टाइम इंक्लूड हो जाएंगे ना। और ये इतना टाइम लगा है ये सारा जोन है ना इसको कवर करने में, ठीक है। तो इधर T1 T2 की वैल्यू पुट करके तो x की वैल्यू हमने फाइंड कर लेंगे, इधर से मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, 60 से मल्टीप्लाई। तो दरअसल हमारे पास 6 मीटर पर सेकंड वो स्टार्टेड पेस आ जाएगी जिसके साथ फाहद ने रन करना स्टार्ट किया। क्वेश्चन नंबर 9 की यार जल्दी। क्वेश्चन नंबर 9 है, आज साइक्लिस्ट ट्रेवल्स 30 किलोमीटर एट अ सर्टेन स्पीड, इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर फास्टर द जर्नी वुड हैव टेकन 1 आवर लेस, फाइंड द स्पीड। कह रहे एक साइक्लिस्ट जो है वो 30 किलोमीटर फासला तय करता है एक महसूस स्पीड के साथ, ठीक है। और अगर वो अपनी स्पीड बढ़ा लेता है तो 5 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से सफ़र करे तो 1 घंटा पहले से कम जोन सा है वो लगेगा, ठीक है। अब चूंकि स्पीड तेज़ हो गई है, फास्टर हो गई है, तो पहले जितना टाइम अगर 4 आवर लग रहा था तो अब 3 आवर लग रहा है, यानी 1 आवर लेस हो गया है, ठीक है। तो फाइंड द स्पीड, स्पीड फाइंड क्या है होगी फाइंड करें। लेट कर लेंगे स्पीड x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब यहाँ पे दो स्पीड है, एक है सर्टेन स्पीड और एक है जब स्पीड तेज हो गई है, ठीक है। तो सर्टेन स्पीड के लिए एक टाइम निकालेंगे, टाइम फॉर सर्टेन स्पीड, और एक टाइम निकालेंगे फॉर फास्टर स्पीड, ठीक है। अब टाइम का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, पहले वाले टाइम को T1 कह लेंगे, दूसरे वाले को T2। टाइम किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस ओवर स्पीड के, ठीक है। ये फॉर्मूला हम बार बार पढ़ रहे हैं, डिस्टेंस ओवर स्पीड। डिस्टेंस कितना है पहले 30 किलोमीटर, तो ऊपर आ गया 30, ओवर स्पीड के लिए हमने क्या लेट किया है x, ठीक है। सर्टेन स्पीड के लिए हमने x लेट कर लिया जो कि हमने फाइंड करनी है, ठीक है। उसके बाद टाइम फॉर फास्टर स्पीड। अब देखें स्पीड जो उनसे है वो 5 किलोमीटर फास्टर हो गई है, ज़्यादा हो गई है। पहले x है ना, तो इससे कितनी ज़्यादा हुई है 5 किलोमीटर, तो इसका मतलब इसमें हम इस वाली स्पीड में 5 ऐड कर लेंगे और डिस्टेंस इतना ही है 30, तो ऊपर आ गया 30, ठीक है। तो ये जो है वो हमारा मेन समझ लें कि काम था कि सबसे पहले हमने दो टाइम निकाल लेने हैं। एक सर्टेन स्पीड के लिए डिस्टेंस ओवर टाइम आ गया, जो डिस्टेंस दिया हुआ है 30 किलोमीटर वो आ गया, ओवर स्पीड आ गई जो कि x किलोमीटर, और यहाँ पे स्पीड फास्टर थी और उसने कहा है 5 किलोमीटर, वो ज़्यादा रफ्तार से इस वाली स्पीड से 5 किलोमीटर ज़्यादा तेज़ चलता है हो जाती है, तो इसलिए इस वाले में 5 ऐड कर लेंगे और डिस्टेंस वही रहेगा। अब उसने कहा है कि इन दोनों के जो औकात हैं, वक्त हैं, उनमें 1 आवर अब टाइम कम लगेगा। इसका मतलब कि इस और इस टाइम में जो फ़र्क है, डिफरेंस है, ठीक है, डिफरेंस को माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों टाइम में जो डिफरेंस है वो किसके इक्वल है, 1 आवर का, ठीक है। साथ में आवर लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में ही हमने आंसर लेकर आना है। दोनों टाइम का जो फर्क है वो किसके इक्वल है, 1 के, ठीक है। एज यू नो उसने कहा है द जर्नी वुड हैव टेकन 1 आवर लेस है। इसका मतलब दोनों के औकात में जो फ़र्क है, तो फ़र्क को, डिफरेंस को माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो दोनों टाइम के को माइनस करेंगे, इक्वल 1 के लिख देंगे। अब यहाँ T1 की वैल्यू वो है 30 ओवर x वो लगाएंगे, माइनस T2 की वैल्यू 30 ओवर x प्लस 5 वो लगा लेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू 1। यहाँ पे आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, ठीक है। गिवन कंडीशन में उसने यही कहा है कि दोनों के दरमियान जो टाइम का फ़र्क है वो 1 आवर का है, ठीक है। तो दोनों टाइम का डिफरेंस इक्वल 1। अब इसको सोल्व करते हैं, इनका एलसीएम लिया, x और x प्लस 5 का एलसीएम लेंगे तो x इंटू एक्स प्लस 5 आ जाएगा। एलसीएम को इस x पे डिवाइड करेंगे, x से कट हो जाएगा, x प्लस 5 30 से मल्टीप्लाई करेगा, 30 इंटू एक्स प्लस 5, फिर माइनस इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो x प्लस 5 से कट हो जाएगा और x मल्टीप्लाई करेगा ऊपर वाले 30x से, तो 30x हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 आ गया। अब इसको मोर सिंप्लीफाई करते हैं, देखें 30 को x से मल्टीप्लाई किया 30x आ गया, प्लस 30 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 150 आ जाएगा, 5 0 0, 5 3 15, माइनस आ गया 30x, ओवर डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर और प्लस x को 5 से मल्टीप्लाई किया 5x और इज इक्वल टू आ गया 1। अब देखिए ये प्लस 30x है, ये माइनस 30x है, ये दोनों कट हो जाएंगे और ऊपर हमारे पास क्या रह गया 150 और डिवाइड में क्या रह गया x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 1। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 आ गया,
एक्स स्क्वायर प्लस 5x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x आ जाएगा, और 150 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 1 जार 150। अब ये 150 इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा, इसको इधर ले आएंगे, ठीक है। तो 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 150 इधर आके माइनस 150 हो गया, इज इक्वल टू 0। अब ये एक क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन हमारे पास बन गई है, तो इसमें से x की वैल्यू निकालने के लिए हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर लेनी है, ठीक है। तो इसकी फैक्टराइजेशन के लिए हम फैक्टर्स बना लेंगे, ठीक है, और इसके फैक्टर्स बनाएंगे। फर्स्ट टू लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई किया तो आ गया हमारे पास 150 माइनस 150 एक्स स्क्वायर। अब दो ऐसे सेम नंबर चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो माइनस 150 आए एक्स स्क्वायर, और प्लस माइनस करें तो 5x आए, ठीक है। तो देखिए अगर हम 15 का टेबल पढ़ें, 15 10 जार करते हैं तो हमारे पास 150 आ जाता है, और 15 में से 10 माइनस करें तो 15 में से 10 माइनस करें तो ये 5 भी आ जाता है, ठीक है। तो इस मिडिल टर्म को ब्रेक करके हम जो सा है वो यहाँ पे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर, फर्स्ट और लास्ट टर्म वैसी की वैसे ही आएगी, और इस मिडिल टर्म के लिए हम लिखेंगे प्लस का 15x और माइनस का 10x, ठीक है, और लास्ट वाली टर्म है माइनस 150 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो ये मल्टीप्लाई वाला भी आंसर आ जाता है, और जब 15 में से 10 माइनस करें तो ये 5x भी आ जाता है, ठीक है। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, इन दोनों में से कॉमन लेंगे, x और x में से कॉमन लिया x बाकी रह गया, प्लस इधर से x कॉमन लिया बाकी 15 रह गया, इन दोनों में से माइनस 10 कॉमन लेंगे, इधर बाकी x रह गया, माइनस कॉमन लिया तो ये वाला साइन चेंज हो जाएगा, 150 से 10 कॉमन ले बाकी 15 रह जाएंगे, इज इक्वल टू 0। x प्लस 15 कॉमन ले लेंगे, और दूसरी टर्म क्या रह जाएगी x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये फैक्टराइजेशन सारा कुछ है, हमने पीछे काफ़ी दफ़ा पढ़ा है, इसलिए मैं यहाँ पे काफ़ी स्पीड से समझा दिया है, ठीक है। x प्लस 15 को भी 0 के इक्वल और x माइनस 10 को भी 0 के इक्वल, प्लस 15 इधर आके माइनस 15 हो जाएगा, और ये माइनस 10 इधर आके प्लस 10 हो जाएगा। अब ये जो माइनस वाली वैल्यू है इसको हम रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि स्पीड ऑलवेज पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा x इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इस सारे क्वेश्चन में हमने दरअसल क्या करना है, सबसे पहले एक टाइम निकाल लेना है सर्टेन स्पीड का, एक टाइम निकाल लेना है फास्टर स्पीड का, और स्पीड को x के लिए इक्वल लेट कर लेना है। जो सर्टेन स्पीड है उसके लिए सीधा सीधा जो डिस्टेंस दिया हुआ है और ये वाली स्पीड को डिवाइड कर देना है, जबकि फास्टर स्पीड में 5 किलोमीटर आवर जो फास्टर है उसमें x को ऐड कर देना है, x में 5 को ऐड कर देना है। इन दोनों के टाइम में 1 घंटे का फ़र्क है, तो दोनों के टाइम को माइनस करके इक्वल 1 लिखना है, इनकी वैल्यूज पुट करनी है, फिर आगे इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में बनाना है, और फिर फैक्टराइजेशन करनी है। तो यूँ नेगेटिव वैल्यू रिजेक्ट कर देनी है, पॉजिटिव वैल्यू हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या स्पीड होगी हमारे पास x इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर।